हेलो हेलो हेलो। एम टू वुड के 10th क्लास के प्यारे बच्चों, आज हमें विज्ञान इंस्टीट्यूट पे तो अब हम देखते हैं कि भैया क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हम बात करेंगे कि रूट टू एक रैशनल नंबर है या इरेशनल है, उसको हम प्रूव करेंगे। और एग्जाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो एमपी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई का हो, एक क्वेश्चन जो है वो 101% एक्सरसाइज 1.2 से आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। या तो रूट टू होगा या रूट थ्री होगा या रूट फाइव होगा। ठीक है, तो उसी में से हमने कुछ क्वेश्चन आज लिए हैं। एक छोटी सी क्लास है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 को देखते हैं, फटाफट खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं भैया सबसे पहले कि क्या है क्वेश्चंस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। उसके पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ जिसको हम को प्राइम के नाम से जानते हैं। भैया को प्राइम नंबर, जैसे मान के चलो कि हमारे पास एक नंबर रैशनल नंबर है, क्या, ए और बी। तो ए और बी को हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, को प्राइम। कब तक कंसीडर करके चलेंगे, जब तक ये क्या है बेटा, एक रैशनल नंबर है। को प्राइम है मतलब वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ए और बी को कोई भी डिवाइड नहीं कर रहा होगा, किसके अलावा, वन के अलावा। यदि ऐसा कोई नंबर है तो उन नंबर को हम किस नाम से जानेंगे बेटा, को प्राइम के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, को प्राइम। तो यहां से ए अपॉन बी जो है वो क्या, ए और बी क्या है बेटा, को प्राइम है। नॉट अ फैक्टर अदर देन वन, देयर इज नो फैक्टर अदर देन वन। यदि ऐसा कोई नंबर मिलता है तो हम क्या मान के चलेंगे कि फिर वो क्या नहीं है, एक रैशनल नंबर नहीं है। क्या होगा फिर, वो इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए इसी के बेसिस पे हमारा जो आज का क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा। देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। लिखा हुआ है प्रूव दैट रूट टू क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो अब हम इसको उल्टा लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, सॉल्यूशन में लिखते हैं सबसे पहले, लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। रूट टू क्या है बेटा, एक रैशनल नंबर है। और यदि कोई रैशनल नंबर है तो वो किसके इक्वल होता है, वो सर ए अपॉन बी के इक्वल होता है। तो मैंने लिखा देयर फोर रूट टू जो है वो किसके इक्वल मिलने वाला है हमें, ए अपॉन बी के। रूट टू किसके इक्वल है, ए अपॉन बी के। साथ में क्या लिखेंगे, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। क्या लिखा मैंने, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। और कोई भी नंबर को प्राइम है तो उनके फैक्टर वन से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ये हमने बात कर ली कि वन हो सकता है, वन दोनों को डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा कोई सेम नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। मैंने बोला बी को इधर ले जाओ, तो बी जब इधर गया, या फिर दोनों साइड पहले ही स्क्वायर कर लो, तो मैंने लिखा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर रहा हूं मैं, दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूं। तो क्या लिखा मैंने, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और जब हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो टू जो है वो किसके इक्वल निकल के आता है सर, ए स्क्वायर अपॉन किसके, बी स्क्वायर के। टू किसके इक्वल निकल के आता है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के। आगे की कहानी देखते हैं। तो बी स्क्वायर उठ के इधर चला जाएगा, तो टू बी स्क्वायर किसके इक्वल बना, ए स्क्वायर के। तो टू मल्टीप्लाई में तो कहाँ रहा होगा, डिवाइड में। तो बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल मिला, ए स्क्वायर बाय टू के। इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर जो है वो, ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, टू डिवाइड कर रहा है। तो यहां से मैंने लिखा टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। और यदि टू ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू ऑल्सो डिवाइड्स ए। यदि कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। ये कहानी हमारे आगे बहुत काम आएगी, इसलिए याद रखना है। ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है ये याद रखना है। क्या लिखा हुआ है हमने कि जो टू है वो किसको डिवाइड कर रहा है, यहां से ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। आगे की कहानी चलते हैं, उसमें लिखना है पुट ए इज इक्वल टू टू सी फॉर सम इंटीजर सी। क्या लिखा, फॉर सम इंटीजर सी, है ना। हमने क्या करा, ए की प्लेस पर क्या पुट कर लिया बेटा, ए की प्लेस पर क्या पुट कर लिया, तो ए की प्लेस पर पुट करा हमने कितना, टू सी। जैसे ही पुट करेंगे देखना क्या कंडीशन होती है। यहाँ पुट कर लें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, ए की प्लेस पर टू सी का स्क्वायर, और नीचे क्या मिल जाएगा हमें, टू। टू का स्क्वायर कितना होता है, तो टू का स्क्वायर होता है कितना, फोर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू मिला हमें कितना, फोर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, टू। टू से डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ गया, टू से डिवाइड करा तो बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल मिलेगा, ये मिलेगा हमें किसके, टू सी स्क्वायर के इक्वल। जो डिवाइड में है वो कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में। तो बी स्क्वायर के डिवाइड में क्या मिल गया, टू, और इक्वल में क्या, सी स्क्वायर। इससे क्या पता चला, इट मीन्स बी स्क्वायर जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, टू से। तो टू डिवाइड्स बी स्क्वायर।
2 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा होगा, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा। देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी, 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी। अब यहां से ये सेकेंड इक्वेशन ले ली। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या पता चलता है वो देखो। तो हमें पता चल रहा है फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से कि ए और बी दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है, ए और बी को दोनों को डिवाइड कर रहा है कौन, 2। कैसे पता चल रहा है, यहाँ देखो, यहाँ की कंडीशन बोल रही है 2 ऑल्सो डिवाइड से, 2 किसको डिवाइड करता है बेटा, ए को डिवाइड करता है। और यहां से कंडीशन बोल रही है कि 2 जो है वो किसको डिवाइड करता है, बी को डिवाइड करता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट that 2 divides A and B both, 2 divides A and B both। देखो 2 जो है वो अब A को भी डिवाइड कर रहा है और किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, B को। बट देखो ध्यान से देखना, अभी शुरुआत में जब हमने लिखा था तो यहाँ पे लिख लिया था कि जो √2 है वो A अपॉन B के है और A एंड B क्या है बेटा, को प्राइम है। और जब हमने शुरुआत में लेट कर लिया कि A और B को प्राइम है, बट यहाँ पर कंडीशन जो है वो बोल रही है कि 2 और B जो A और B है अब उसको एक नंबर डिवाइड कर रहा है जो क्या है 2। इट मीन्स अब जो ए और बी के हैं वो फैक्टर बन गए अदर देन 1। तो हम क्या लिखेंगे, इट मीन्स ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कॉमन फैक्टर क्या, अदर देन 1। और किसी भी नंबर के फैक्टर एक से ज्यादा है। तो यहां से हमें पता चल रहा था कि यहां से हमने लेके रखा था कि ए और बी के एक के अलावा कोई फैक्टर हो नहीं सकते, बट यहां पर कंडीशन आ गई कि ए और बी के अब एक के अलावा भी कोई फैक्टर है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन फैक्ट दैट, या दिस कॉन्ट्रडिक्शन क्या लिख सकते हैं, दिस सिचुएशन, सॉरी फैक्ट दैट तो मत लिखो, वो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा। दिस सिचुएशन arisen because of our wrong assumption, arisen because of our wrong assumption या incorrect assumption। wrong assumption क्या थी भाई साहब हमारी assumption, हमारी assumption थी assumption that √2 is a rational number। ये किसकी वजह से आया है कि √2 क्या है बेटा, एक रैशनल नंबर है। तो हम लिख सकते हैं therefore we conclude that, क्या लिख सकते हैं, we conclude that √2 is an irrational number। हम वापस हमारी गलती मान लेते हैं कि हमने क्या कंक्लूड करा था कि √2 क्या है, एक रैशनल है, बट यहाँ पर क्या आ गया कि √2 क्या है, एक इरेशनल है। इसका मतलब हमारी गलती हम मान लेते, वी कंक्लूड दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये इतनी कहानी जो है वो हमें लिख के आनी है, और जब आप इतनी कहानी लिखोगे जब जाके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, या तो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स या 2 मार्क्स, जितने मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है उतने मार्क्स आपको यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। इसी को लेके हमने एक और क्वेश्चन लिया है, जैसे हम √2 को प्रूफ कर रहे हैं, सेम टू सेम किसको प्रूफ करके देखते हैं, √3 को भी प्रूफ करके देखते हैं। देखो क्या कंडीशन, सॉरी √3 नहीं, √5 को प्रूफ करता है। तो क्या लिखा है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से इसको हम प्रूफ करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले वही कहानी, लेट, क्या लिखना है बेटा, लेट √5 इज a rational number, √5 is a rational number। और कोई नंबर क्या है बेटा, रैशनल है, तो फिर कहानी बनती है कि √5 जो है वो इक्वल होगा किसके बेटा, a अपॉन b के, वेयर a एंड b आर को प्राइम, वेयर क्या लिख लेते हैं, a एंड b आर को प्राइम। और जो नंबर को प्राइम होते हैं उनके एक से ज्यादा फैक्टर बनना पॉसिबल नहीं है। सेम कंडीशन,
अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं बेटा, स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर लिखा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिख लिया मैंने, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम दोनों साइड इसको स्क्वायर करेंगे तो 5 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर अपॉन किसके, बी स्क्वायर के। जो डिवाइड में है वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से मिलेगा हमें 5b² इक्वल कितना, ए स्क्वायर। जो मल्टीप्लाई में वो ले आओ डिवाइड में, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। यहाँ से पता चलता है कि जो 5 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को। सेम कहानी, तो हम लिख रहे हैं क्या, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 divides a square. It means 5 also divides 5 also divides a. इक्वेशन नंबर क्या, 1। फिर वापस सेम कहानी, पुट a इज इक्वल टू कितना, 2c की जगह कितना रखेंगे इस बार हम, 5c। तो a इज इक्वल टू 5c, और साथ में क्या, फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर c। जैसे हम इसको पुट करते हैं तो क्या मिलता है हमें भैया, क्या पुट करना है हमें, फॉर सम इंटीजर c। कहाँ पे पुट करेंगे, a की प्लेस पर। तो क्या मिलते जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 5c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, 5। 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25c², और नीचे कितना आ जाएगा, 5। 5 से डिवाइड करेंगे कितना मिल जाएगा हमें, 5। तो यहाँ से मिला हमें बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 5c²। जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, तो बी स्क्वायर के डिवाइड में कौन आ गया, 5 इज इक्वल टू सी। यहाँ से क्या पता चलता है कि भैया 5 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है इस बार, तो 5 डिवाइड्स क्या, बी स्क्वायर। देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड्स 5 ऑल्सो डिवाइड्स बी। इक्वेशन नंबर क्या, सेकेंड। अब देखो सेम कहानी, ए और बी दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है, तो ए को भी कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, और बी को भी कौन डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है कौन, 5। तो सेम कहानी लिखते हैं हम फिर से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट दैट 5 divides A and B both. 5 divides A and B both. और अब इसका मतलब ये है कि 5 को कौन डिवाइड कर रहा है, ए भी डिवाइड कर रहा है, और कौन डिवाइड कर रहा है, बी भी डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या लिख रहे थे लास्ट में, दिस सिचुएशन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग अजम्पशन। और यदि ये कंडीशन बन रही है बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन, दैट क्या था हमारा रॉन्ग अजम्पशन, दैट √5 इज एन, या फिर इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या लेके चले थे कि √5 क्या एक रैशनल नंबर है, सॉरी रैशनल है। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूड कर ले, दैट √5 इज अ रैशनल नंबर, सॉरी √5 इज एन इररेशनल नंबर। हमने हमारी जो गलती है उसको मान लिया, बिकॉज उसकी वजह से क्या आ रहा था बेटा, रॉन्ग अजम्पशन आ रहे थे, या फिर कुछ जो सिचुएशन है वो गलत आ रही थी। और जब सिचुएशन गलत आती है इसका मतलब ये है कि हमने जो लेट किया है वो कहीं ना कहीं क्या है बेटा, रॉन्ग है। क्लियर हो रही है बात। फिर हम आगे की कहानी को चलते हैं, या फिर आगे की जो जितनी भी कहानी उसको पढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है भाई, देखो क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है, 2 + 3√5 इज इरेशनल। लेट, वही सेम कंडीशन, सॉल्यूशन लिखा सबसे पहले तो, लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। उल्टा लेके चलना है हर बार हमेशा, इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, देयरफॉर
3 प्लस 2√5 किसके इक्वल मिल गया हमें? 3 प्लस क्या बेटा? 2√5 मिल गया किसके इक्वल बेटा? a अपॉन बी के। वे सेम कंडीशन वेयर a एंड b आर को प्राइम। क्या लिख लेंगे यहाँ पे? वेयर a एंड b आर को प्राइम। a और b क्या है यहाँ पे? को प्राइम। a और b क्या है? को प्राइम। आगे की कहानी हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले 3 को उधर ले जाओ, तो 3 को उधर ले जाएंगे तो 2√5 किसके इक्वल मिलेगा? a अपॉन बी माइनस किसके? 3 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2√5 मिल गया किसके हमें? a अपॉन बी, सॉरी 2√5 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से? a माइनस किसके? 3b अपॉन किसके? b के। जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में, तो √5 मिला हमें किसके इक्वल? a माइनस 3b अपॉन किसके? 2b के। a माइनस 3b अपॉन किसके? 2b के। अब यहाँ से कहानी ये बोलती है कि ए बी और 3 2 सब क्या है? इंटीजर है। और यदि इंटीजर है तो वो क्या होंगे? सारे के सारे फिर रैशनल नंबर। मतलब ये रैशनल नंबर है और ये क्या है? इररेशनल है। वेयर वेयर लिखो या हेयर लिख लेते हैं? पहले हेयर, हेयर ए बी एंड ए बी 2 एंड 3, ए बी 2 एंड 3 आर integers, 3 are integers it means क्या लिखें? a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर। इज अ क्या बेटा? रैशनल नंबर। बट √5 is an irrational number. √5 is an irrational number. अब देखो यहां से पता चल रहा है कि एक रैशनल है और एक क्या है? इर्रेशनल। ये इर्रेशनल है और ये क्या है? रैशनल। और इर्रेशनल और रैशनल दोनों एक दूसरे के इक्वल हो ही नहीं सकते। और जब इक्वल नहीं हो सकते हैं तो इसका मतलब हमने जो लेट करा था वही रॉन्ग है। तो क्या लिखा? दिस सिचुएशन arisen because of our wrong assumption. Arisen because of our wrong assumption. Hence, we conclude that क्या conclude कर ले? कि 3 plus 2√5 is an irrational number. ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम क्वेश्चन यदि कोई आ रहा है तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है? हमेशा रूट वाली टर्म अलग ले जाओ, जो भी बच रहा है उसको एक साइड ले जाओ। इस तरीके से हम कोई से भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो हम कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम देख लेते हैं, या फिर जो है वो आप लोग सॉल्व करके देख लेना क्या बनेंगे क्वेश्चंस। ठीक है। क्लियर हो रही है बात? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों तीनों चारों क्वेश्चन थे। ठीक है। आगे एक दो क्वेश्चन और हैं, उनको भी आप इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है बात? चलो भाई, हम बात कर रहे थे भैया कि हमारा जो पार्ट चैप्टर रियल नंबर्स का पार्ट 1 जो है वो हमने क्लियर कर लिया था। अभी फिलहाल में हमने बात करी किसकी? चैप्टर 1 रियल नंबर पार्ट 2 की। क्लियर है? चलो आगे जो मिलेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे इसी एक्सरसाइज की, या फिर हो सकता है कि अगले चैप्टर की बात करेंगे जिसका नंबर क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। और हम आगे की ऐसे पूरा, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, ठीक है,
वो हम पढ़ते हुए दिखाई देंगे। पर करना ये है कि आपको क्या करना है, सपोर्ट करते रहना है और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हम और हमारे पास उतना ज़्यादा मोटिवेशन होगा, और जितना ज़्यादा मोटिवेशन होगा हम उसी तरीके से और आगे की क्लासें जो है वो पढ़ाते रहेंगे। विकास सर जो है वो साइंस लेते हैं, तो कुछ दिन में आपके साइंस के लेक्चर, या फिर हो सकता है कि 1-2 दिन में आपके साइंस के लेक्चर भी आना चालू हो जाए, और जब आपके साइंस के लेक्चर आएंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा साइंस पढ़ के, ये मेरी गारंटी है। तो क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारे आसपास के जो बच्चे, आपके आसपास के जो बच्चे हैं या फिर आपके जो क्लास के जो बच्चे हैं उनको भी शेयर करें, ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहें और आगे जो है वो बच्चों का भला होता रहे। जो आपकी पूरी सीरीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं, बस और बस आपको क्या करना है, हमें सपोर्ट करके रखना है और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखना है। थैंक यू सो मच।